सो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप लोग के बुक का चैप्टर नंबर 14 है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एक्चुअली में क्या क्या पढ़ते हैं। यानी आज का जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है, और इसके बाद जो सारे वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं वो क्वेश्चन पर बेस्ड बनाने वाले हैं। सो अगर आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन बनाना है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, तो आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट पता होना चाहिए सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली में क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों दिमाग में कि अगर हमसे कोई पूछे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है मैथ्स में, तो हम लोग उसका जवाब क्या देंगे। हम लोग उनको बोलेंगे कि ये एक ब्रांच है मैथ्स का, ब्रांच ऑफ मैथ्स, ब्रांच ऑफ मैथ्स, ये एक मैथ्स का ब्रांच है। और इस ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो इन विच वी स्टडी अबाउट डाटा। डाटा के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टडी करते हैं। अब ये डाटा के बारे में क्या स्टडी करना है, तो हम लोग बच्चों इस चैप्टर में सीखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाए डाटा, हाउ वी रिप्रेजेंट एनी डाटा, हाउ वी रिप्रेजेंट एनी डाटा, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करें, हाउ वी रिप्रेजेंट एनी डाटा, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत सीखा था बच्चों। इसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी डाटा को 3 प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर यानी कि टेबल बना करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कई प्रकार के टेबल हमने देखा है, उसके बारे में भी आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के टेबल्स होते हैं। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि इस साल आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस बार हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर खास फोकस नहीं करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या पढ़ते हैं अपन, और साथ ही साथ जो उसका थर्ड टॉपिक है बच्चों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने क्लास 9th में स्टडी किया था, इस बार हम लोग डीपली क्या करने वाले हैं, उसको स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कहने का मतलब ये होता है बच्चों, बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहने का मतलब ये होता है, यहां पर देखिए थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा मेरी स्पेलिंग खराब है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। टेंडेंसी, ओके। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, तो एक ऐसा नंबर हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों जो सारे के सारे नंबर को रिप्रेजेंट करे, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं बच्चों, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, और एक होता है मोड। ये 3 चीज के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो थोड़ा बहुत मीन, मीडियन, मोड निकालना हमने क्लास 9th में सीखा था, जो कि अनग्रुप डाटा के लिए सीखा था। इस साल हम लोग कंप्लीटली ग्रुप डाटा के बारे में बात करने वाले हैं। अब ग्रुप डाटा क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, ये हम लोग सीखेंगे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में बच्चों। अब देखिए, आपने कई प्रकार के टेबल्स पिछले साल देखे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाता हूं। जैसे यहां पर लिखा है एक्स और यहां पर लिखा है एफ, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया, मान लो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, 11 लिख दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया मान लो 1 3 2 2 1। इस प्रकार का टेबल आपने देखा होगा बच्चों। एक और टेबल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और यहां पर सामने में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ होता था 2 3 1 1 6, कुछ इस प्रकार से। तो ये 2 प्रकार के टेबल्स आपने पिछले क्लास में देखे होंगे। देखिए बच्चों, इसमें क्या डिफरेंस है, तो एक में बच्चों देखिए, एक में क्लास इंटरवल दिया है, यहां पर क्लास इंटरवल दिया, और यहां पर क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लास इंटरवल। इस प्रकार का जो टेबल है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता है बच्चों। उस तरीके का टेबल को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वहीं पर जो दूसरा जो हमने देखा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंटिन्यूअस
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोग खुद लिख सकते हैं उसको। अभी देखिए बच्चों, इसी में एक प्रकार में आपको और बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोगों को टेबल दिखता है, देखिए कुछ इस प्रकार से 0 to 9 लिखा है, फिर 10 to 19 लिखा है, फिर 20 to 29 लिखा है, फिर 30 to 39, फिर 40 to 49 लिखा है, और सामने में फ्रीक्वेंसी लिखा है, जो भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 ऐसा। तो ये टेबल में भी देखिए बच्चों, यहां पर भी आप लोगों को क्लास इंटरवल दिख रहा है और यहां पर भी क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। हाँ, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है, यानी कि कंटिन्यूअस में हम लोगों को दो तरीके के टेबल देखने के लिए। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो क्लास इंटरवल आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसमें एक ये जो सामने वाला जो नंबर होता है, ये जो 0 जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। वहीं पर ये जो बड़ा नंबर हम लोग को दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं। ये वाला जो टेबल है, यहां पर ये जो टेबल है और ये जो टेबल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पर बच्चों जब हम लोग काउंट करेंगे तो 0 को भी काउंट करेंगे, 1 को भी काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 को इस क्लास इंटरवल में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 10 को हम लोग नीचे वाले क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे। यानी इसका जो अपर लिमिट होता है बच्चों, उसको हम लोग नहीं गिनते। अपर लिमिट को नीचे वाले में गिनते हैं जब वो लोअर लिमिट बन जाए। ये वाले में जस्ट उल्टा है बच्चों, ये वाले में हम लोग लोअर लिमिट को भी गिनते हैं और अपर लिमिट को भी गिनते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को भी गिने, क्योंकि अगर आपने 9 नहीं गिना तो नीचे में देखिए आप लोगों को 9 नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का जो टेबल है बच्चों, जिसमें हम लोग अपर लिमिट को नहीं गिनते हैं, लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट के एक नंबर कम तक को जिसको गिनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव है। और ये जो टेबल हम लोग को दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव। सो कंटिन्यूअस में दो प्रकार के टेबल दिखाई देते हैं बच्चों, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, देखिए जब भी हम लोगों को टेबल गिवन होता है, चाहे वो इंक्लूसिव दिया हो या चाहे एक्सक्लूसिव दिया हो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आपको मैं बताया लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये उसके टर्म्स। जैसे इसी में ही हम लोग को पूछेंगे भाई क्लास साइज क्या है, बताओ क्लास साइज, यानी कि इस क्लास का, ये जो क्लास इंटरवल हमने लिया उसका साइज क्या है। तो यहां पर देखिए बच्चों, मैंने 0 से लेकर के 9 तक का नंबर काउंट किया था, यानी इसका क्लास साइज जो है बच्चों 10 के बराबर। तो यहां पर देखिए 10 में 0 माइनस करेंगे तो ये देखिए 10 मिल गया। लेकिन यहां पर अगर इंक्लूसिव बोला, इंक्लूसिव में अगर आपको क्लास साइज बोला तो भी इसका जो क्लास साइज है बच्चों वो 10 ही दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए गिन करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप उसको फिंगर से गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भी टोटल 10 नंबर को हम लोग काउंट कर रहे हैं और ये वाले में भी हम लोग 10 नंबर को काउंट कर रहे हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि फॉर्मूला हम लोगों को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला तभी आप लोग यूज कर सकते हैं जब आपका टेबल एक्सक्लूसिव हो, इंक्लूसिव के लिए नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को याद रखना है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है बच्चों, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं, क्लास मार्क। ये क्या होता है तो इसको भी याद रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ देंगे, 0 + 10 अपॉन 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा देखिए 5। यहां पर अगर आप लोग देखें तो 10 + 20 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। देखिए सो आप लोगों को मिड वैल्यू क्या है यानी क्लास मार्क क्या है ये पता होना चाहिए, क्लास साइज पता है ये क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। वैसे बच्चों इसका खास काम हम लोग मीडियन में तो नहीं, सॉरी मीन में तो हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मीडियन में अगर मान लो आप लोगों को इंक्लूसिव वाला टेबल दिखता है तो आपको इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने आना चाहिए, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अब क्या तरीका है कन्वर्ट करने का, तो बहुत ही आसान तरीका है। लोअर लिमिट में आप लोगों को, लोअर लिमिट में क्या करना है,
लोअर लिमिट में हम लोग 0.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, लोअर लिमिट। और अपर लिमिट में हम लोगों को क्या करना है, 0.5 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है। जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं, ठीक है, दिया है 10 से 20, ठीक है, नहीं इसको ये तो ऐसे हम लोग इसको 9 to 90, या फिर हम लोग इसको लेते हैं, चलिए 2 to 3, ठीक है, फिर अगला लिए 4 to 5, या अगला लिए 6 to 7। ये भी टेबल आप लोगों को मजा नहीं आएगा, नया कुछ टेबल लेते हैं, अच्छा टेबल, जैसे 10 to 19 लेते हैं, 20 to 29 लेते हैं, 30 to 39 लेते हैं, 40 to 49 लेते हैं। अब देखिए ये हम लोगों को इंक्लूसिव में दिखाई दे रहा है, इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया कि लोअर लिमिट पे आप 0.5 को माइनस कर, जैसे इसमें 0.5 माइनस कर देंगे, 10 में 0.5 माइनस कर देंगे तो हम लोग को 9.5 मिलेगा बच्चों। वहीं पर अपर लिमिट पे 0.5 जोड़ देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 19.5। अब यहाँ पर देखिए ये लोअर लिमिट में 0.5 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 20 में अगर 0.5 माइनस कर दूंगा तो ये 19.5 बन जाएगा बच्चों, और 29 में अगर मैं 0.5 जोड़ दूं तो 29.5 बन जाएगा। तो देखिए अब ये दोनों बराबर हो गए, जो कि यहाँ पर बराबर नहीं थी, ये 19 था और ये 20 था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 19.5 आ गया और ये भी 19.5 आ गया, यानी कि हम लोगों को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने आ गया है। हम लोगों को क्या करना है, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये तरीका है बच्चों इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए, और ये बिल्कुल आपको आना ही आना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये आना चाहिए कि एक्सक्लूसिव कैसा होता है, इंक्लूसिव कैसा होता है, क्योंकि ये मीडियन और मोड, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप लोगों को इंक्लूसिव में दिया होगा जो टेबल है, और उस इंक्लूसिव को आप लोगों को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने आना चाहिए, तभी आप लोग मीडियन फाइंड कर पाएंगे या मोड फाइंड कर पाएंगे। तो यहां तक बात आप लोगों को शायद क्लियर हो गया। अभी देखिए बच्चों, हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हो गया था। एक और खास प्रकार के टेबल के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को आपके बुक में देखने के लिए मिलेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये टेबल किस प्रकार से दिखता है, देखिए ये टेबल आप लोगों को दो प्रकार से दिखे। कभी कभी आप लोगों को ये टेबल लेस देन के फॉर्म में दिखे, और कभी कभी आप लोगों को ये टेबल मोर देन के फॉर्म में दिखे। जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 7, यहाँ पर ले लेते हैं चलिए 40, और यहाँ पर ले लेते हैं 70। मोर देन में भी इस प्रकार से दिखेगा, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, ऐसा दिखेगा। और सामने में फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा। फ्रीक्वेंसी यानी कि सपोज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 14, फिर ले लेते हैं 11, फिर ले लेते हैं 6, और फिर ले लेते हैं 2। इस तरीके के दो टेबल आप लोगों को दिखाई देंगे, लेस देन और मोर देन। तो देखो बच्चों, जब भी आप लोगों को लेस देन और मोर देन टेबल दिया, खास करके मीडियन और मोड में, तो उस कंडीशन में आप लोगों को इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने आना चाहिए, तब जाकर के आप मीडियन और मोड निकाल पाएंगे, या फिर मीन निकाल पाएंगे, तब जाकर के आप लोग इसका मीन, मीडियन या मोड फाइंड कर पाएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेस देन टेबल को नॉर्मल ये जो एक्सक्लूसिव टेबल है उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बोला है लेस देन। देखिए लेस देन क्या बोला है, लेस देन 10, 10 से कम। 10 से कम यानी कि 0 to 10 बोल सकते हैं हम लोग। 10 से कम यानी 0 से 10। 20 को लेस देन 20 यानी 20 से कम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 to 20 बोल देंगे हम लोग। इसको 10 to 20 नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको देखिए ब्रेक कर रहे हैं। लेस देन 10, लेस देन 20 दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में 10 का गैप दिख रहा है, तो इसको मैं 0 to 10 ले लिया, 10 to 20 ले लिया। इसको क्या लो, इसको ले लेता हूँ 20 to 30, और ये वाले को हम ले लेते 30 to 40, क्योंकि लेस देन 40 बोल रहे हैं, 40 से कम है, 30 से 40 ले लिए हम।
अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखे? तो देखिए बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यानी यहाँ पर वो नंबर लिखे हैं जो लेस देन 10 है, यहाँ पर लेस देन 10 यानी कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं, ये तो करेक्ट है भैया। लेस देन 10 यानी 0 से 10 में कितने आएंगे? 3। लेकिन अगर कोई आपको लेस देन 20 7 लोग हैं बोल रहे, तो इस लेस देन 20 में बच्चों वो लोग भी होंगे जो लेस देन 10 है। तो आपको 10 से 20 अगर चाहिए तो आपको इस 7 में इस 3 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहां पर देखिए लेस देन 30, तो लेस देन 30 में वो लोग भी हैं जो लोग लेस देन 20 हैं और लेस देन 10 भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो 14 में अगर मैं 7 माइनस करूंगा बच्चों, मेरे को मिलेगा 7। अब लेस देन 40, लेकिन अपने को 30 से 40 चाहिए, तो 30 से 40 में फिर से हम लोग 17 में 14 माइनस कर देंगे, तो बच्चों हम लोग को मिल जाएगा 3। तो ये देखिए मैंने लेस देन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल से आना ही आना चाहिए। वहीं पर मोर देन को अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो देखिए मोर देन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले आप लोगों को बोला है मोर देन 0, मोर देन 0 में हम लोग ले लेते हैं बच्चों 0 to 10, ठीक है, फिर 10 to 20, 20 to 30, और मोर देन 30 भी बोला है ना ये, तो हम लोग ले लेंगे 30 to 40। ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले मोर देन 0 कितने हैं बोला है? 14। तो मोर देन 0 तो बच्चों सब थे इसमें, तो हम लोगों को 14 नहीं लिखना है, इस 14 में से 11 को माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा? 3। उसका फिर से इन दोनों को माइनस कर देना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 11 में 6 जाएगा तो बच जाएगा 5। फिर 6 में 2 माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 4। अब ये देखिए लेस मोर देन 30 यानी 30 से ज्यादा कितने हैं? 2, और 30 से 40 कितने हो जाएंगे? तो 2 ही। तो ये तरीका आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल पता होना ही होना चाहिए कि कैसे लेस देन मोर देन टेबल को हम लोग नॉर्मल एक्सक्लूसिव टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो ये इसका पूरा का पूरा बेसिक था बच्चों। मीन मीडियन मोड हम लोग अगले टॉपिक से चालू करेंगे, यानी कि सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेने के बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मीन मीडियन और मोड किस प्रकार से क्या किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।